जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आया है। यदि आज आपने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा किया, तो निश्चित तौर पर आप अपने पूरे जीवन की बर्बादी और तबाही को खुद ही अपने जीवन में बुला बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपकी जान के पीछे पड़ा है यह एक इंसान, यह एक तांत्रिक है और यह आपके आसपास ही घूम रहा है। यदि आपने समय रहते इस एक इंसान को नहीं पहचान पाया, तो यह आपके ऊपर एक भयानक तंत्र, जिसे योनि तंत्र कहा जाता है, इससे आपके ऊपर हमला करेगा और आपकी पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा। जी हाँ बंधुओं, यह इंसान आपके ऊपर पहले भी इस प्रकार का तंत्र कर चुका है और जब जब आपके ऊपर इसका प्रभाव कमजोर पड़ता है, इसकी तांत्रिक क्रिया कमजोर पड़ने लगती है, तो यह फिर से आपके ऊपर तंत्र कर देता है। जी हाँ बंधुओं, आपको आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, भूल कर भी इसे मिस नहीं करना है, वरना आप भयंकर गलती कर बैठेंगे और इसकी कीमत आपको न केवल आने वाले पूरे वर्ष चुकानी होगी, बल्कि जीवन भर आप लगातार कष्ट और परेशानियों में ही डूबे रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, हम आज आपको इस एक व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह किस प्रकार से आपके ऊपर तंत्र कर रहा है और क्यों आपके पीछे पड़ा है, क्यों आपको बर्बाद करना चाहता है, और इससे भी कहीं बढ़कर कि अब इसने आपके लिए कौन से तंत्र की तैयारी की है, अब यह किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करेगा और कब करेगा, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बड़ा ही अद्भुत, बेहद ज्ञानवर्धक और बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया आज का यह कार्यक्रम है बंधुओं। इन सब के साथ साथ हम आपको आपकी कुंडली में बन रही ग्रहों की कुछ बेहद नकारात्मक, बेहद घातक योग और युतियों के विषय में भी बताएंगे। इनके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आज का यह कार्यक्रम थोड़ा अजीब, थोड़ा सा नकारात्मक लगे, परंतु बंधुओं हम आपको बता दें कि हम केवल वही बोलते हैं जो माता रानी हमें अपने दिव्य अनुभूतियों के आधार पर संकेत देती हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो भी सुन रहे हैं वह प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से माता रानी की ही वाणी है, उनके ही वचन हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और यदि ऐसी मूर्खता आपने कर दी कि इन बातों को मजाक में ले लिया, हल्के में लिया और इन विषयों की गंभीरता को न समझा, तो फिर आप अपनी बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार होंगे। अब हम कुछ आपको ऐसे सबूत पकड़ाएंगे, कुछ ऐसी गहरी और बेहद महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप सचमुच में चौंक जाएंगे कि हमें आपके विषय में इन बातों के बारे में कैसे पता चला। जी बंधु, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वादा करते हैं कि आप पल प्रतिपल नया ज्ञान हासिल करेंगे, बेहद चौंकेंगे, क्योंकि हम आपके रहस्यों का खुलासा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप स्वयं अपनी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में आपको बेहद शक्तिशाली रक्षा कवच खुद से कैसे बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को समझाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आज जो समय और काल चल रहा है, इस समय और काल में, बदलते हुए माहौल में और आने वाले नए वर्ष के स्वागत में यह विशेष कार्यक्रम आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जी हाँ बंधु, तो बस आपसे हमारा यही निवेदन है कि हमारी मेहनत ही तब सफल होती है जब आप कार्यक्रम को अंत तक देखते हैं, वरना एक तरफ तो हमारी मेहनत बेकार चली जाती है और दूसरी तरफ माई की कृपा भी आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो आपका दोहरा नुकसान होता है। हमारा तो जो है सो है ही। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे और जो बातें हम बताने जा रहे हैं उन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुनेंगे और समझेंगे। तो अब बिना समय गवाए माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बस कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो। माता रानी आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है।
इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपके जीवन में माता रानी की कृपा और उनका रक्षा कवच प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुगे खेत। कहने का मतलब यह है कि लोग अक्सर जीवन में बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, काम धंधे व्यापार की शुरुआत कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, विवाह संबंध तक कर डालते हैं। फिर जब तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जीवन में पल पल में रुकावटें आती हैं, तब उन्हें याद आता है कि क्यों ना अपनी कुंडली, अपना चार्ट दिखा लिया जाए और जीवन में आ रही परेशानियों का कारण जान लिया जाए। लेकिन बंधुओं, यह बहुत देर से होने वाली प्रक्रिया है। बेहतर प्रक्रिया यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो पहले अपनी कुंडली का सही आकलन करवा लिया जाए। ग्रह दशा का, महादशा का, ग्रहों की सकारात्मक स्थितियों का पूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया जाए। उसके बाद ही कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए तो आपकी तरक्की के, काम धंधे में, व्यापार में उन्नति के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं, जीवन भी सरल बनता है। तो ऐसे में यदि आप आज की स्थिति में कोई ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति का सामना करने वाले हैं तो आप श्रेष्ठ कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें, मैसेज करें, एक बहुत ही मामूली सी दक्षिणा के साथ श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त करें, फिर जीवन में आगे बढ़े। बाकी माता रानी आपका सहयोग करेंगी ही। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब जरा ध्यान से सुनिए बंधुओं, आज का यह जो समय है आधुनिक युग है। आज के समय में लोग बड़े बड़े और गहरे गहरे विषयों के ज्ञान मोबाइल फोन से ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप हमें सुन रहे हैं इस समय, यह भी तो आप टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से ही तो सुन पा रहे हैं। हम तो पता नहीं कितनी दूर कहां से बोल रहे हैं, लेकिन आपके बिल्कुल नजदीक आपके मोबाइल के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही न जाने कितने लोगों से कहां से लोग ज्ञान हासिल करते रहते हैं, जीवन उपयोगी चीजों के बारे में पता लगाते रहते हैं और उनका उपयोग करते रहते हैं। अब ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार लोग अच्छी बातों को जानने और सीखने के लिए आज की इस तकनीक का, मोबाइल फोन और इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, दूसरों से जलने वाले होते हैं, उनका नुकसान करने वाले होते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग हमेशा मोबाइल फोन के जरिए ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि की क्रियाओं में एक्सपर्ट होते हैं। जी हाँ बंधुओं, और जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो फिर इनकी तंत्र क्रियाओं की शुरुआत हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आज के समय में व्यक्ति जिस प्रकार का ज्ञान चाहता है वह खुद चलकर उसके पास आ जाता है। अब समय बदल चुका है। अब तांत्रिकों के पास लोग नहीं जाते हैं। अब तांत्रिक तरह तरह की विधियों से, मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से लोगों तक पहुंच जाते हैं और कुछ पैसे लेकर ही दूसरों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बताने जा रहे हैं इसी प्रकार की ही एक विधि के विषय में। यह विधि भी बड़ी आसानी से कार्य करती है और दूर से भी की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि फोन के माध्यम से ही किसी की जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है। तो होता इस प्रकार है कि जिस भी व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करना है उसका एक मोबाइल फोन से फोटो ले लिया और उसका नाम, स्थान, कुल और गोत्र के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, फिर उसे तांत्रिक को भेज दिया। तांत्रिक उसकी फोटो से ही उसके नाम, कुल और गोत्र के आधार पर ही उसके ऊपर तंत्र क्रियाएं करना शुरू कर देगा। बहुत से बहुत यदि और भी शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया करवानी है, मारण क्रिया तक करवानी है, तो जातक के शरीर से जुड़ी हुई कोई चीजें भी जरूरी रहती हैं, जैसे कि बाल ले लिए, नाखून ले लिए या फिर उसके कोई अंग वस्त्र के हिस्से ले लिए और उन्हें तांत्रिक को भेज दिया कुरियर के जरिए। अब तांत्रिक किसी भी प्रकार से तंत्र कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अब उसके हाथ में सारी शक्तियां आ चुकी हैं। वह किसी भी प्रकार की भूत प्रेत या फिर नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर भेज सकता है और आपका जितना चाहे उतना बड़ा अहित करवा सकता है। अब ऐसे में हुआ क्या, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके घर, आपके आसपास कहीं कोई तांत्रिक आया ही नहीं और जिसने यह क्रिया आपके ऊपर करवाई है वह भी कोई तांत्रिक नहीं है, परंतु वह तांत्रिक के संपर्क में तो है ही। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा। बंधुओं, आज की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। लोग जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके घर में हादसे होने शुरू हो जाते हैं, जिंदगी में बर्बादियों की शुरुआत हो जाती है।
भयंकर बीमारियां लग जाती हैं। हम एक ऐसे सदस्य को, एक ऐसे जातक को जानते हैं जो बहुत अच्छी तरह से जीवन में आगे बढ़ रहे थे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने कामयाबी का मुख देखना शुरू किया था और जब जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा तो अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि वे बेहोश होकर गिर गए। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उन्हें शरीर के किसी आंतरिक भाग में कैंसर बता दिया गया और यह अंतिम स्टेज थी। इसका मतलब कि कुछ ही दिनों के मेहमान बचे हैं। यानी कि एक इंसान जो बहुत ही स्वस्थ था, कोई गलत खान पान भी नहीं, कोई नकारात्मक वातावरण भी नहीं, अचानक उसे इतना भयानक रोग कैसे लग गया कि उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। और अपने घर का वह मुख्य सदस्य था, वही कमाने वाला था, वही तरक्की घर में लाने वाला था। यानी कि यह स्पष्ट तौर पर मारण क्रिया का एक प्रयोग है जो जातक के ऊपर किया गया, लेकिन जातक को यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि यह प्रयोग किसने किया और किसने उसके खिलाफ करवाया। जी हाँ बंधु, आज का समय बहुत ही खतरनाक है और अब हम आपके विषय में बात करने जा रहे हैं। इतनी सारी बातें हमने आपको केवल इसलिए बताई कि आपको इस स्थिति को समझना बेहद आवश्यक है। आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं जिन्हें देखकर आपको भरोसा ही नहीं होगा। रेगिस्तान में बारिश हो सकती है और जहां बर्फ गिरती है वहां सूखा पड़ सकता है। आपने देखा ही होगा कि कुछ समय पहले रेगिस्तान में जोरदार बारिश हुई और भयंकर नदियां और बाढ़ चल निकली। तो अब समय कलयुग का है। इस कलयुग के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं, अपनों के बीच ही धोखेबाज छिपे हैं। जो आपसे मुस्कुराकर प्रेम भरी बातें कर रहा है, हो सकता है कि दिल ही दिल में उसने आपके लिए जाने कितना जहर भर रखा हो और मौका पड़ने पर वह आपकी जान लेने से भी पीछे ना हटे। जी हाँ बंधु, आज के समय में शत्रु सामने से चलकर नहीं आते हैं। शत्रु हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, आपके अपनों में इतनी अच्छी तरह से घुले मिले रहते हैं कि कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर यह आपका शत्रु है या आपका सबसे बड़ा मित्र है। वह तो वक्त है जो समय आने पर बता देता है कि असली रंग क्या है। ऐसा ही आपके साथ भी घटित होता है। अब हम आपको बता दें कि इस पूरी राशि चक्र में आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जो हमेशा अपनों के बीच छिपे हुए शत्रुओं से परेशान रहती है। जी हाँ बंधु, और दुख की बात यह है कि आप अपनों के बीच छिपे हुए शत्रु और दुश्मनों को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। आप बहुत ही भोले भाले हैं। आप दुनियादारी की इतनी समझ नहीं रखते हैं। आप सीधे सीधे तौर पर दुनिया में जीना चाहते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ जैसा दिखता है वैसा ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। हकीकत उससे 1000 गुना अलग होती है जो हमें दिखाई देती है। परंतु आज के समय में जो चालाक, धूर्त और नीच किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने स्थिति और खराब कर रखी है। जी हाँ बंधु, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार से तांत्रिक क्रिया का खतरा मंडरा रहा है और आपको किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि मंगल आपकी कुंडली में बकरी चाल चल रहे हैं और मंगल जब बकरी चाल चलते हैं तो तंत्र क्रिया का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है जातक के ऊपर। अब ऐसा क्यों है? तो ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष यह कहता है कि मंगल एक सेनापति है, यानी कि वह आपका रक्षक है। सेनापति का कार्य होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना। और जब कोई ग्रह बकरी चाल चलता है तो वह असल में एक गहरी नींद में चला जाता है। उसकी चाल भी धीमी हो जाती है और उसके प्रभाव भी भारी हो जाते हैं। तो जब कोई ग्रह नींद में चला जाता है तो वह अपने प्रभाव को खो देता है और उसके नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगते हैं। आप ही यदि नींद में चले जाएंगे तो आप अपनी शक्ति को तो खो ही देंगे, आपका शरीर निर्जीव जैसा हो जाएगा। ऐसा ही बकरी चाल में ग्रह के साथ होता है। तो अब ऐसे में आपके ऊपर जो मंगल का रक्षा कवच है वह समाप्त हो चुका है। ऐसे में आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर पाना बहुत ही आसान है। जी हाँ बंधु, अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको यदि ये 4 प्रकार के संकेत दिखाई दें तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया शुरू हो चुकी है। अब तांत्रिक क्रियाओं की 2 अजीब बातें हैं, या यूं कहें कि बड़ी बातें हैं जिनमें एक कमजोरी है और एक ताकत है। कमजोरी यह है तांत्रिक क्रिया की कि यह एकदम से हावी नहीं होती है, समय लगता है, धीरे धीरे यह अपना प्रभाव जमाती है। यदि जातक होशियार है, संकेतों को समझना जानता है, तो वह शुरुआत में ही तांत्रिक क्रिया के खिलाफ
कोई सकारात्मक क्रिया रक्षात्मक कवच तैयार कर सकता है और यह क्रिया को वापस किया जा सकता है। याद रखना कि क्रिया चाहे कितनी ही बड़ी हो, यदि वह शुरुआत में ही समझ में आ जाए, पकड़ ली जाए, तो वह अपना पूर्ण प्रभाव खो देती है। जी हाँ बंधुओं, तो एक बात तो यह है कि शुरुआत में ही इसे पकड़ लिया जाए तो यह आसानी से समाप्त की जा सकती है। दूसरा यह है कि यदि समय गुजर जाए, लंबा समय हो जाए और तांत्रिक क्रिया की जड़ें गहरी हो जाएं, तो फिर इसे हटा पाना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ बंधुओं, फिर तो यह तांत्रिक क्रिया जिस कार्य के लिए की गई है उस कार्य को पूरा करके ही हटती है। मारण क्रिया है तो जान लेकर ही जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो अब ऐसे में आपको सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोई बताने वाला नहीं है कि तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है। इस बात के गहरे संकेत क्या हैं? छोटे मोटे संकेत तो सब कोई बता देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट संकेत जो यदि आपको अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएं, और आज से ही नहीं, जब भी दिखाई देने शुरू हो जाएं, तो आप सतर्क हो जाना और समझ जाना कि आपके ऊपर कोई प्रयोग चल रहा है, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की जा रही है। और अब आपको क्या करना है, यानी अपनी रक्षा कैसे करनी है, यह भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ बंधु, यह समय आपके बिल्कुल प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है तांत्रिक क्रिया के लिहाज से। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। जी हाँ बंधु, तो अब ध्यान से देख लो कि संकेत क्या है, फिर हम आपको इसका रक्षा कवच बताएंगे। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि अचानक से आपकी जिंदगी में रुकावट आ जाएगी। मतलब कि जो भी कार्य आपका बन रहा होगा, आपको लगेगा कि यह पूर्ण रूप से बन गया है, तभी अचानक उस कार्य में रुकावट आ जाएगी। या फिर आपके शरीर में अचानक से कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, शरीर के किसी विशेष भाग में अचानक से दर्द होने लगना, और दर्द लगातार बना रहेगा। दवाइयों से भी यह दर्द दूर नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर दर्द होता रहेगा। बंधुओं, इन संकेतों को हल्के में मत लेना, इन्हें अच्छी तरह से समझते जाना। याद रखना कि जीवन में अचानक से आई बाधा, कार्यों में रुकावट, बनते हुए कामों का बिगड़ना और शरीर में अचानक से किसी प्रकार का रोग लग जाना, यह शुरुआत होती है किसी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की, भयंकर तांत्रिक क्रिया की। अब दूसरा संकेत, इसे जरा ध्यान से समझना। दूसरा संकेत यह है कि आपसे जानवर दूर भागने लगेंगे। जब आप किसी कुत्ते को रोटी डाल देंगे तो वह खाएगा ही नहीं। गाय को रोटी खिलाने जाएंगे तो वह आपके नजदीक ही नहीं आएगी। आप यदि रोटी लेकर उसके पास जाएंगे तो वह आपसे दूर चली जाएगी। जी हाँ बंधुओं, पशु पक्षी आपसे डरने लगेंगे, आपसे दूर भागने लगेंगे। जो जानवर पहले आपको देखकर नजदीक आ जाते थे, वे जानवर आपसे मुंह मोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आप अच्छे खासे जानवरों को भोजन देंगे, खाने के लिए कुछ भी, तो वे खाएंगे ही नहीं। आपको भी आश्चर्य होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले तो यह खूब आराम से खा लिया करता था। रोटी दे दो, इसे बिस्किट दे दो, खाने के लिए जो भी दे दो, पहले खा लिया करता था। लेकिन अब अचानक से क्या हो गया कि अब कुछ भी खाता ही नहीं आपके हाथों से। ऐसा इसीलिए है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की शुरुआत हो गई है। आपके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र दूषित हो चुका है, नकारात्मक हो चुका है, और जानवर इन चीजों को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरा संकेत, इसे भी ध्यान से समझना, पैसा और कर्जा। पैसा आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा और कर्जा आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ बंधुओं, दुकानदारी हो, चाहे व्यापार बिजनेस हो, नौकरी हो, तो उसमें भी पदोन्नति रुक जाएगी। उल्टा यह होगा कि नौकरी ही आपके हाथों से जा सकती है और आपकी तनख्वाह वगैरह रुक सकती है, अटक सकती है। यहाँ तक कि काम धंधा व्यापार है यदि, तो व्यापार में भी तमाम अड़चने आएंगी और पैसा हर जगह रुकेगा, अटकेगा। आप जहाँ भी पैसा लगा देंगे वहाँ पैसा आपका अटक जाएगा। व्यापार तो आगे बढ़ेगा नहीं, उल्टा सिरदर्दियां बढ़ती चली जाएंगी। एक के बाद एक ऐसी अड़चने और मुसीबतें आएंगी कि आपको उनका कोई समाधान ही नहीं सूझेगा। मतलब कि दो चीजें हो जाएंगी। पहला यह कि पैसा आपकी जिंदगी से कोसों दूर चला जाएगा, बड़ी मुश्किल से आपके हाथों में आएगा और हाथों में आते ही फिर से फिसल जाएगा। और दूसरा कि आपको छोटे छोटे कार्यों के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। जी हाँ बंधुओं, लगातार बढ़ता जा रहा कर्जा आपको मुसीबत में डाल देगा और एक समय के बाद आप पूरी तरह से दिवालिया हो जाएंगे और हर जगह आपका अपमान होगा, बेइज्जती होगी। अब चौथा संकेत है, इसे भी अवश्य जान लेना। चौथा संकेत कुछ इस प्रकार का है कि
इसे समझ पाना जरा मुश्किल होता है। ऊपर के बताए गए संकेत तो आप पहले समझ भी सकते हैं, परंतु इस संकेत के विषय में आप बड़ी मुश्किल से ही समझ पाएंगे। अक्सर लोग जान ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। चौथा संकेत यह है कि आपका भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगेगा। जी हाँ बंधुओं, जहाँ पहले आप मन से भगवान की पूजा करते थे, नित्य मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान चालीसा वगैरह का पाठ किया करते थे, अब आपके मन में कुछ इस प्रकार की भावना जागने लगेगी कि कर्म करने से सब कुछ होता है, भगवान की पूजा से क्या होता है, वैसे भी जीवन में जो लिखा है वही मिलेगा, तो बिना मतलब की पूजा पाठ करने से लाभ ही क्या है। इससे तो अच्छा है कि अपन अपना काम ही करें, अपने कामकाज में व्यस्त बने रहें, पूजा पाठ करने से कुछ भी लाभ नहीं है। यानी कि यह एक सामान्य सा विचार जान पड़ता है। अक्सर लोगों के मन में यह विचार देखा जाता है, लोग इस तरह की बातें करते दिखाई देते हैं, लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा का, तांत्रिक क्रिया का सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म संकेत है। आप सीधी सी बात समझिए, भगवान ने ही यह संसार बनाया है, हमें और आपको बनाया है। भगवान से जितना हम जुड़े रहेंगे, जितना उनके शरण में रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन आसान होता रहेगा। लेकिन यदि कोई नकारात्मक प्रयोग कर दिया जाए, किसी के ऊपर मन में नकारात्मकता छा जाए, तो सबसे पहले इंसान भगवान से ही दूरी बनाता है। हाँ, यदि उसके कर्म बहुत अच्छे हैं तो वह सबसे पहले भगवान की ओर ही दौड़ता है। दो तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा के तंत्र मंत्र के प्रयोग में रहते हैं, उनके असर में रहते हैं, उनका पहला लक्षण यही है कि वे सबसे पहले भगवान से दूरी बनाना शुरू करते हैं। अब आपके साथ ऐसे में ऐसा होगा कि आप मंदिर जाने का प्लान बनाएंगे, लेकिन प्लान कैंसिल हो जाएगा। कोई पूजा पाठ अनुष्ठान का प्लान यदि करेंगे तो उसे भी करवा नहीं पाएंगे, कोई बाधा, कोई अड़चन आ जाएगी। यानी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य वैसे तो आपको करने की इच्छा ही नहीं होगी, और यदि आप कभी मन बनाएंगे भी, या आपके घर में कोई सदस्य किसी प्रकार का मन बनाता भी है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा या अड़चन उत्पन्न होती रहेगी। यानी कोई भी पूजा पाठ का शुभ कार्य ना तो आप कर पाएंगे और ना ही आपके घर में ही हो पाएगा। यह बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही शक्तिशाली संकेत है, क्योंकि जब आप अपने स्रोत से दूर हो जाएंगे, यानी कि भगवान से दूर हो जाएंगे, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी हावी हो जाएगा। जी हाँ बंधु, तो इस संकेत को भी पहचानें। अब यदि आपको जो हमने संकेत बताए हैं, इनमें से एक दो संकेत भी अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएं आने वाले 10 से 15 दिनों में, तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा रही है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। तांत्रिक क्रिया भी एक बार में नहीं होती है, इसके कई चरण होते हैं। कभी कभी तो यह 5 से 6 चरणों में की जाती है। जितनी शक्तिशाली क्रिया होगी उतने ही अधिक इसके चरण होंगे, लेकिन जातक के ऊपर इसके संकेत पहले दूसरे चरण से ही, यानी शुरुआत से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपको इन संकेतों को समझना बेहद आवश्यक है। नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे, पीड़ित रहेंगे और बड़े से बड़ी नकारात्मक घटना के साक्षी बन जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, अब यदि आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो अब आप ऐसे में क्या करें। बंधुओं, हमने माता बगलामुखी का रक्षा कवच हल्दी की माला से निर्मित करने की विधि आपको अपने पिछले किसी कार्यक्रम में बताई थी। यदि आप नियमित तौर पर हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो आपको इस विधि के विषय में अवश्य ही पता होगा। तो आप अपना रक्षा कवच बना लें इस विधि के द्वारा, यानी कि हल्दी की माला से अपना रक्षा कवच निर्मित कर लें। माता बगलामुखी का यह रक्षा कवच है, यह बेहद ही शक्तिशाली है। अब यदि आपने वह कार्यक्रम नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिए। आपको 3 काम करने हैं, आपका रक्षा कवच बन जाएगा। पहला काम तो यह करना है कि आपको जो घर में पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल देना है। दूसरा यह कि आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। जी हाँ बंधु, हल्दी डालकर स्नान करने से आपके आसपास दिव्य ऊर्जा का रक्षा कवच तैयार होने लगेगा। इसी के साथ साथ आप अपने घर के चारों कोनों में लौंग का एक एक जोड़ा रखना शुरू करें। लौंग के इस जोड़े को आपको 24 घंटे तक रखे रहना है। उसके बाद रात्रि के समय, यानी जब सूर्यास्त हो जाए उस समय एक प्लेट लेनी है और उस प्लेट में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखना है। लौंग के इन जोड़ों को उठाना है और उस कपूर के ऊपर रखकर घर के बाहर निकालकर इन्हें जला देना है। इससे भी कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो आपके घर में, आपके आसपास, वह समाप्त हो जाएगी। और आप स्वयं भी एक हल्दी की माला धारण करना शुरू करें। यह माँ बगलामुखी की प्रतीक होती है और उनकी शक्ति से संचालित होती है। तो यह आपके ऊपर की जाने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को
दूर कर देगी। साथ ही साथ एक और जरूरी कार्य है जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए कि जब आप घर से बाहर निकलें, घर में रहें तब तक तो ठीक है, घर के लिए तो हमने बता दिया आपको कि इस प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाएगी। जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर निकले और घर के बाहर रहते समय पूरे समय अपनी जेब में इस लौंग के जोड़े को रखकर रहें। अब जब आप घर में प्रवेश करने लगे, लौट कर आए, तो उस लौंग के जोड़े को अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक देना है। आपका मुख घर के अंदर की ओर होगा, पीठ बाहर की ओर होगी। अपने बाएं कंधे के ऊपर से इस लौंग के जोड़े को पीछे फेंक देना है और सीधे घर में प्रवेश कर जाना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है। इस प्रकार से भी आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। असल में इन छोटी छोटी क्रियाओं से नकारात्मक ऊर्जा के भूत प्रेत तंत्र मंत्र के जो संकेत होते हैं भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे, उनके प्रभाव समाप्त होने लगेंगे। जब कोई तांत्रिक क्रिया शुरू होती है तो वह बड़ी ही सूक्ष्म होती है, उसकी ऊर्जा भी कम होती है। तो छोटे छोटे प्रयोगों से ही उस तांत्रिक क्रिया को रोका जा सकता है, कोई बड़े प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अगले कार्यक्रम में आपको हनुमान जी का एक बेहद ही शक्तिशाली रक्षा कवच बनाना सिखाएंगे। अभी कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, तो अगले कार्यक्रम को आपको अवश्य देखना है। उस रक्षा कवच को आपको स्वयं बनाकर धारण कर लेना है। जैसे ही आप उसे धारण करेंगे तो आपके ऊपर जिंदगी में कभी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा, कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जी हाँ बंधु, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना है तो आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।